हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं करोड़ वैश्य बैंक के बारे में। देखिए, इस बैंक का अभी का जो रेट चालू है वो है 36.9 और हम देखेंगे तो ये बैंक का 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो ये 1 मंथ में ये 42.7 का इसका हाई था और 35.1 का इसका लो था। आप देखेंगे 31, 32 तक 42 तक ये गया था और उसके बाद ये धीरे धीरे करके आ रहा और फिर काफ़ी दिन से अब इसमें बहुत मूवमेंट नहीं है। ये यहीं 35, 38 के आसपास घूम रहा है। बट हम देखेंगे तो अभी हम टिकर टिप वेबसाइट पे हैं और यहाँ आप देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी करोड़ वैश्य बैंक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनता है। रिटर्न ऑन एफडी अगर देखेंगे वर्सेस करेंगे तो भी इसका अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, नो रेड फ्लैग्स। ये टिकर टिप का इसका रेटिंग है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि करोड़ वैश्य बैंक का क्या सपोर्ट है, नीचे अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है और इसका ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है और ऐसा क्या एक न्यूज़ आया है जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि करोड़ वैश्य बैंक का फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी ने अभी तक हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे स्टॉक पिक करके स्टडी करके उसका एनालिसिस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करोड़ वैश्य बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक स्मॉल कैप बैंक है, करीबन 3000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आप पी देखेंगे तो 12.56 का पी है, सेक्टर का पी 20 है, पीबी रेशियो देखेंगे तो 0.45 है, सेक्टर का 1.8 है। तो उस हिसाब से भी ये बैंक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बनता है। 58% ऑफ द एनालिस्ट ने टिकर टिप पे इसको बाय की रेटिंग दी हुई है। आइए अब हम एक जरा बेसिक देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहना चाहिए। ये 1 ईयर का चार्ट है करोड़ वैश्य बैंक का और आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम नीचे आए तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो इसका करीबन 35 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर अभी ये 36, 37 के आसपास चल रहा है, अगर ये 35 तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका आएगा वो करीबन 32 के आसपास आएगा। और रेजिस्टेंस हम बोले तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आप देखेंगे तो 42 के आसपास है, 40 से 42 के आसपास है। और अगर ये 42 ब्रेक करके थोड़ा 1-2 दिन सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 48 का रहेगा और उसके बाद का जो इसका रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो सीधा 55 रहेगा। तो अगर किसी को एंटर करना है तो अभी ये अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। 36 के आसपास एक अच्छा बाय बनता है और 32 का एक स्टॉप लॉस आदमी मेंटेन करके हम चल सकते हैं। और ऊपर में आपको पहला इसका जो टारगेट है वो 40 के आसपास रहेगा और थोड़ा और अगर लंबी अवधि का आदमी नजरिया रखता है तो 48 और उसके बाद 55। ये 3 टारगेट निकल के इसके आ रहे हैं। आइए अब हम एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ ट्रेड का एक एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो 1 बजे तक का ये डेटा है। 1 बजे तक में करीबन 2,64,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 62% ऑफ द शेयर्स की डिलीवरी उठी है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा मैं जो आपको कह रहा था, जो रीज़न जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि करोड़ वैश्य बैंक अच्छा फ्यूचर में रिटर्न देगा, वो ये है कि हम कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में जाए तो करोड़ वैश्य बैंक लिमिटेड ने क्रेडिट रेटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया है एनएससी को। अब वो हम देख लेते हैं क्या है। तो करोड़ वैश्य बैंक ने इन्फॉर्म किया है रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन
2015 compliance thereof, pursuant to Regulation 35 of SEBI, we hereby inform you that with respect to Certificate of Deposit program of the bank, CRISIL has reaffirmed the credit rating as detailed. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसल है, इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग रेटिंग जो है इनकी क्रिसल ने A1+ की दी हुई है और रिवाइज्ड रेटिंग भी बरकरार रख के क्रिसल ने A1+ का रखा हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है किसी भी बैंक के लिए कि एक क्रिसल जैसा बड़ा रेटिंग एजेंसी ने उसको A1+ का जो रेटिंग दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे क्रिसल A1+ का है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट with this rating are considered to have very strong degree of safety regarding timely payment and financial obligations. Such instrument carry lowest credit risk. तो एक बैंक में डिपॉजिट रखने के लिए जो डिपॉजिटर है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि भाई वो सेफ हो आज का जो एक्चुअल पीरियड चल रहा है उसमें। तो ये जो क्रिसल ने A1+ का रेटिंग इनको बरकरार रखा हुआ है, ये साबित करता है कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें और डिपॉजिट बढ़ेंगे तो करूर वैश्य बैंक आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये काफ़ी गोल्ड लोन से लेके ऑटोमोबाइल लोन से लेके सारे में इनका रिटेल सेक्टर में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। तो डेफिनेटली इनका बिजनेस बढ़ेगा और अभी जिस प्राइस पे ये मिल रहा है वो एक बहुत बेहतरीन प्राइस है और हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे हमने देखा कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो 42 से लेके नेक्स्ट 48 और 54 तक ये जा सकता है और नीचे में हमें एक 32 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद मी। और ये हमारा वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस से बनाया है, हमने पूरी कोशिश की है, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर कंसल्ट कीजिएगा। और फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।